जो करना था वो कर न सके तो सोचो कितना दुख होगा। जो बनना था वो बन न सके तो सोचो कितना दुख होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंदर सिंह। और दोस्तों, आपसे आज कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहूँगा जिसमें हर आदमी परेशान है। हर आदमी जीवन में हमेशा जीत ही चाहता है, कोई हार नहीं चाहता। लेकिन ये तो निश्चित है कि खेल में हार जीत लगी रहती है, जिंदगी के खेल में भी हार जीत लगी रहती है। और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने कहा है कि अगर आप एक सिक्के को 10 बार उछालो तो मैक्सिमम कितनी बार आप हार या जीत सकते हो? निश्चित तौर पे 10 बार। या तो 10 बार जीतोगे या तो 10 बार हारोगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। लेकिन उनका कहना है कि मैं उस व्यक्ति को 5 करोड़ रुपए दूंगा। खुला अनाउंस है उनका कि वो जो कोई 10 बार जीत के या 10 बार हार के दिखाए। आज मैंने खुद ये एक्सरसाइज किया है। कई बार तो मैंने 5 बार जीत गया, कई बार 3 बार, तो मतलब 7 बार हार गया, कई बार 6 बार जीत गया। तो ये तो संजोग मात्र है, विधि का विधान है। तो हमने 10 बार प्रयास तो किया, उसमें मेरा कोई एफर्ट नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत मुझे 7 बार जिता दी, कई बार 3 बार जिता दी। लेकिन 10 बार मैंने प्रयास किया। अगर मैं उस प्रयास को केवल 5 बार या 3 बार ही करता तो क्या ये संभव था? नहीं संभव था। तो हम रास्ता भटक जाते हैं, हार से घबरा जाते हैं, तो बस जीत के करीब पहुँचते पहुँचते अपने रास्ते को छोड़ देते हैं। जहाँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत जो हो चुके हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो हार मत मानिए, लगे रहिए। और ये जीवन कुछ बड़ा करने के लिए मिला है। अगर उस जीवन को हमने उस ढंग से किया ही नहीं तो फिर वो जीवन व्यर्थ है। ऐसा नहीं कि फियर किसी के मन में नहीं है, सबके मन में फियर होता है। और हारने का, चाहे कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत छोटा आदमी हो, उसकी चिंता सबको लगी रहती है। तो अपने मन के डर को दूर भगाइए। कैसे होगा वो एक ही तरह से हो सकता है कि हम बारंबार जीतने का प्रयास करें, बारंबार जीतने का प्रयास करें और हारते हारते हम जीत जाएंगे। बहुत सारा उदाहरण मैं देता हूँ। कई लोगों तो बेवकूफ़ी भरी हरकतें करके जीत गए, फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए। अभी एक लड़के की बड़ी चर्चा हो रही है न्यूज़ चैनल पे, जो अफगानिस्तान से भारत आया और जहाज के पहिए के उसमें बैठ के, और जबकि साइंस कहती है कि 40 फीट की ऊंचाई, 40,000 फीट की ऊंचाई पे जहाज उड़ता है और वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल 25% हो जाता है। तो ऐसे में किसी का बचना असंभव था। ऐसा नहीं कि बहुत लोगों ने इसके पहले प्रयास तो किया था, लेकिन वो मर गए थे। उस बच्चे को साइंस का कुछ नहीं पता था, उसको बस उसका एक गोल था कि मुझे जो है उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे चढ़ के देखना था कि जहाज ऊपर से उड़ता है तो कैसा लगता है वहाँ बैठ के। तो बस उसके इसी गोल ने उसे दिल्ली पहुँचा दिया अफगानिस्तान से। लेकिन तो उसके मन में किसी प्रकार का फियर नहीं है, फियर था ही नहीं कि मुझे ऑक्सीजन 25% मिलेगी, 50% मिलेगी, नहीं मिलेगी, मैं मर जाऊंगा। अगर ये विचार उसके दिमाग में होता तो कभी वो दिल्ली नहीं पहुंचता। हालांकि ये गलत है जो उसने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर उसने वो वहाँ से चला, उसका टारगेट क्या था? टारगेट भी नहीं बनाया, उसको बस ये देखना था। देखने के लिए जहाज में छुप छुपा के आया और वो सकुशल आया, उसको वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। तो बस ऐसे ही हम लगे रहे, अपनी कंसिस्टेंसी को ना तोड़ें, हार से न घबराएं। तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से और जीतने से नहीं रोक सकती। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।